ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और दिग्गज नेता यहां पर मौजूद है। जी हां, एनसीटी के बिल के विरोध में आज यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग तो प्रोटेस्ट करते ही हैं, पर यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी प्रोटेस्ट में साथ दे रही है। बच्ची, क्या नाम है आपका? संदीपनी मिश्रा। अच्छा, कहाँ से आए आप? शाहदरा दिल्ली। अच्छा, तो किस लिए आए आप यहाँ पर? आपने लिख रखा है कि प्रोटेस्ट होएगी, पेपर ले रखा है, किस लिए आए? कल संसद में बीजेपी पार्टी ने काला कानून एक लाए थे, वो जिसमें उन्होंने सीएम से ज़्यादा पावर एलजी को दी थी। तो इस प्रोटेस्ट में हम केजरीवाल जी के साथ आए हैं। तो क्या गलत लगता है आपको इसमें? इसमें गलत ये है कि हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एमएलए से आप हमारे क्यों कराने हैं, जब आपको एलजी से कोई सारी पावर देनी है। तो क्या लगता है कि सरकार मानेगी, या ये आप बोल रहे काला कानून है ये? जितने अभी जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बनी थी, तब उन्होंने बोले था अच्छे दिन आएंगे। और उन्होंने इसके साथ एक और बात कही थी कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। तो मोदी जी, आपके अच्छे दिन 10 साल से नहीं आ रहे हैं, आप जुमले ही बोले जा रहे हैं। और मोदी जी, आप झोला उठा के चले जाइए, मफलर वाला आ रहा है, आपके झोले की हमारे को जरूरत नहीं है। सर, आपको क्या लगता है चुनी हुई सरकार को कमजोर करना बंद करो? आपने लेकर खड़े हो, क्या लगता है कि एलजी को पावर देना गलत है आपकी? ये 62 सीटें जो दिल्ली सरकार के पास है ना, ये चूड़ी पहनने के नहीं बैठे हुई दिल्ली सरकार, ऐसी तैसी कर देगी इसकी मोदी की। ये स्टार्टिंग दिल्ली से करेंगे, पूरे भारत से भगाएंगे बीजेपी को। अभी आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने एक बात कहा था कि चोर दरवाजे के सहारे चोरी करने की और दिल्ली सरकार पर डाका डालकर डकैती करने की रणनीति है मोदी और अमित शाह की। आज हमारी दिल्ली में चोरी करने आ रहे हैं, उन्हें हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे नहीं लग रहे, बहनों का मुफ्त में डीटीसी में जाना अच्छा नहीं लग रहा, उनको हमारी बहनों का मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छे सच्चे काम उन्हें अच्छे नहीं लग रहे। जो राम राज्य केजरीवाल जी ने दिल्ली पर उतार दिया, ये जय श्री राम बोलने वालों को अच्छा नहीं लग रहा। ये गूंज आज सूरत की सियासत की तस्वीर बदल चुकी है। इससे अमित शाह और मोदी के पेट में दर्द है। अब लोग बीजेपी वालों से भी पूछने लगे कि आप राजनीति को ईमानदारी की तरह क्यों नहीं कर रहे। आज अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फूल पर झाड़ू फिर रहा है। इस दर्द की वेदना, इस दर्द की करा है जो एलजी के रास्ते नया काला कानून लाना चाहते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बच्चे, बताइए कि अब आपके साथ कांग्रेस भी साथ हो रही है, क्या लगता है कि कांग्रेस की रणनीति या आपके साथ है वो भी? कांग्रेस की 5 में से 1 सीट आई है और बीजेपी पहली बार शून्य हुई है दिल्ली में, तो उसकी खुशी तो कोई भी जता सकता है। लेकिन कांग्रेस को, जैसे अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही मेरे से एक ने पूछा था कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कि आप कैसे कह सकते हैं आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हो रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो उसमें भी वो कैसे कहेंगे जब उनकी भी तो पार्टी आई है, उनकी भी सरकार आई है, वो भी जीतेंगे। सबका अपना अपना दल होता है। आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में जीत नहीं मिलने के हासिल में ये मतलब कि बिल पारित किया गया है? मतलब 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी नहीं जीती, तो इसलिए ये बिल लाया गया है। आपको ये लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किस लिए, मतलब फिर इसका विरोध क्यों? आपने क्योंकि बोल रखा है कि पोस्टर अभी देखे कि इसलिए लगाया गया कि चुनावों में जीत नहीं मिली है, बीजेपी इसलिए आक्रोश में है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हार और जीत सबकी हमेशा होती रहती है, लेकिन उसमें बात यह है कि उनको अजीब लग रहा है कि दिल्ली में इतना सब कुछ हो रहा है। आप गुजरात में देख लीजिए कितने बिल आ रहे हैं। हमने अभी शुरुआत दिल्ली से की है। हमारी सूरत में जहाँ मोदी जी का बचपन चला है, बचपना रहा है सूरत में, वहाँ पे भी हमने सीटें जीती हैं। 27 सीट से हमने जीत की है और अभी कश्मीर में भी हमारी वोट आए हैं कई। तो अभी ये तो हमारी शुरुआत है, अब तो सीधा लाल किले की बात है। सर, आप दिव्यांग हैं, आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार को इसके आपकी बातें, आप सबकी बातें सुननी चाहिए? जी सर, मैं ऐसी सरकार को सही नहीं मानता हूँ। जो मैं तो ठीक हूँ, हमसे भी कमज़ोर हमारी बहन है जो पढ़ी लिखी हैं, वो भी लगभग ऐसे बैठे बैठे निकलती हैं, तो उनके लिए महज ये जो इन्होंने जो वो पेंशन दी थी उसमें ना तो बढ़ोतरी कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो 3-3 महीने की सैलरी रोक देते हैं।
आम आदमी पार्टी ने साथ दिया, आप ये बोल रहे हैं, तो आप इसलिए इनका साथ देने आए हैं? जी, मैं एमपी से आया हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर कर दिखाया है वो लगातार दूसरी बार भी स्थिर होके आई है, उभर के आई है, तो मैं आम आदमी के लिए सही मानता हूँ। अभी हमने अब एक छोटी सी बच्ची से बात करवाई, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से भी बात करवाई। अब यहाँ पर महिलाओं का एक झुंड जमा है, विरोध कर रहा है, इनसे ही बात करेंगे। मैम कहाँ से आए? ले लो। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और आज जो प्रदर्शन आप देख रही हैं आम आदमी पार्टी का, ये वो विरोध है जो चुनी हुई सरकार को काम न कर देने का विरोध है। जो चुनी हुई सरकार यानी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लोकसभा में भाजपा की केंद्र सरकार ने पासित किया है 2018 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के। गलती क्या लगता है? गलती क्या लगता है? गलत इसलिए लगता है, फिर इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं, इतना खर्चा क्यों कराया जाता है, जब हमारी 67 सीटें आती हैं, हमारी 62 सीटें आती हैं, और जब इस बार उपचुनाव में हमने 0 कर दिया भाजपा को, उसके बाद भाजपा ने ये चुपके से ये बिल पास करा दिया कि सारी सरकार एलजी चलाएगा, तो फिर इलेक्शन क्यों? हाँ, आपको क्या लगता है दिल्ली का बॉस अब आने वाले टाइम में एलजी है या आप अरविंद केजरीवाल? हम दिल्ली की जनता के नाते एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 15 साल तक दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उनके पास पावर थे। जब जब भाजपा दिल्ली में हारती है तब तब भाजपा दिल्ली को शासित करने का एक नया तरीका निकालती है। तो कभी वो विधायकों को खरीदने की कोशिश करती है, कभी वो उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश करती है। पर भाजपा को ये समझ जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली के उपचुनाव में एमसीडी के 0 पे लाके खड़ा कर दिया है। और आज दिल्ली में क्योंकि चुनाव होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि केवल 3 इश्यूज को छोड़ के बाकी हर जगह जहाँ पे जो मुखिया होगा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार होगी। तो आज ये दिल्ली, ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। चाहते हैं कि उपचुनाव में सीट ना मिलने के कारण ये आक्रोश है भाजपा। कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आज बीजेपी दिल्ली को वही रवैया दिल्ली के ऊपर लपया रही है और खिसियाई हुई बिल्ली है, दिल्ली का खंबा नोच रही है और दिल्ली को परेशान करना चाहती है। मैम क्या लगता है कि दिल्ली से तो लोग आए, अभी हमने एक कार्यकर्ता से बात करी तो वो एमपी से आए हैं, तो क्या पड़ रहा है, पूरे देश में फर्क पड़ रहा है इसका कि एलजी के पास जो दिल्ली सरकार की अब एलजी में बंटवारा हो रहा है? वो तो है ही, क्योंकि हर एक आज पूरी हिंदुस्तान में जहाँ पे भी हमारे सीएम है, चाहे पीएम है या ये काउंसलर है या कोई प्रजा भी हो, वो यही चाहते हैं केजरीवाल जैसा सरकार जो दिल्ली सरकार चला रहा है उसी तरह हमारा भी पूरी देश में हो, और हिंदुस्तान यही चाहता है। दिल्ली का बॉस अरविंद केजरीवाल ही बने रहे। बॉस की मतलब नहीं है, काम से मतलब है। और ये जो प्रजातंत्र है ये सिर्फ काम से जुड़ा हो और काम जानते हैं, और जनता ने चुना है। जहाँ जनता का चलते हैं वहाँ कोई किसी का नहीं चलता। ये एलजी जान ले और बीजेपी जान ले, बस। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ कि चुनी सरकार है जनता की, जैसे आप क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली का बॉस कौन होगा, जनता ने चुना है। बॉस तो अपने आप ही है केजरीवाल जी, वो जनता को हर सुविधाएं दे रही हैं, वो मोदी जी को पच नहीं रहा है, वो उनके हक सारे छीने जा रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरासर गलत है एलजी को सारे हक देना। फिर चुनी सरकार का फायदा क्या है, वोट डालने का फायदा क्या है आम जनता का? अब यहाँ से एमपी से भी लोग आ रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए इतना करा है और हमें लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और करेगी। अब देखते हैं कि ये प्रदर्शन और कितना जोर पकड़ता है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।